दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुलाई है, जिसमें कांग्रेस से शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है। सीएम राहुल की बुलाई कांग्रेस से शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री राहुल से इस्तीफा वापस लेने की मांग करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीमा के लोगों के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में बिल पेश करेंगे। बीजेपी ने इसके लिए सभी राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया है। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक 2 जुलाई को होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने लगभग 380 सांसदों के लिए एजेंडा तय करने की उम्मीद है। सरकार जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर आज एक बड़े समारोह का आयोजन करेगी। समारोह को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। जीएसटी लागू होने के 2 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार नया रिटर्न सिस्टम पेश कर सकती है। वित्त मंत्रालय आज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कुछ सुधार का ऐलान कर सकता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ट्रायल बेसिस पर नया रिटर्न सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें नया रिटर्न सिस्टम कैश लेजर सिस्टम शामिल होगा। आज से देश में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें रसोई गैस सिलेंडर के दाम, भारतीय स्टेट बैंक के नियम, आरटीजीएस और एनईएफटी के नए नियम आदि शामिल हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। आज से ग्राहकों को इसका फायदा होगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100.50 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर घट गया है। आज से उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। जम्मू बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। 15 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों में जोश और उत्साह है। जम्मू बेस कैंप से रविवार सुबह अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। बम बम भोले के नारों के बीच श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु किसी खतरे से बेखबर बाबा का आशीर्वाद लेने निकल पड़े हैं। वहीं सरकार की तरफ से पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर आरोपियों और एंटी सेबोटाज टीम की संख्या बढ़ा दी गई है। रेल यात्रा के साथ अगर आपके समय की बचत भी हो तो क्या कहना, क्योंकि आज से रेलवे ने 7000 से भी ज्यादा ट्रेन सेवाओं का न सिर्फ समय बदला बल्कि लंबी दूरी के मार्गों पर रेल की स्पीड को भी बढ़ाया है। आज से रेलवे के मुसाफिरों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए अपने पहले से निर्धारित समय से करीब 20 मिनट पहले ही स्टेशन पर पहुंचना होगा। वहीं अपने ट्रेन के बदले समय की जानकारी के लिए रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर जरूर कॉल करके पूरी जानकारी जुटाएं। कोस्ट गार्ड के नए चीफ के तौर पर डायरेक्टर जनरल के नटराजन ने अपना काम संभाल लिया है। राजेंद्र सिंह के रिटायर होने के बाद वो कोस्ट गार्ड के चीफ बने हैं। प्रदेश के नए डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा वो पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। भूपेंद्र सिंह यादव 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश पुलिस के मुखिया कपिल गर्ग रिटायर्ड हुए, जिसको लेकर रविवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में विदाई परेड का कार्यक्रम रखा था। फिल्म दंगल फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम ने एक्टिंग छोड़ने का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। सोशल मीडिया में जायरा ने अपने पोस्ट में बताया कि बॉलीवुड से उन्हें एक अलग पहचान मिली, लेकिन एक्ट्रेस बनने की वजह से वो अपने इस्लाम धर्म से दूर होती जा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। सीएम गहलोत ने छबड़ा थर्मल प्लांट की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया। बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा, विधानसभा में मंत्री जवाब देने से बच रहे हैं और स्पीकर और मंत्रियों के बीच हालात तनावपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात की, जिसको लेकर भीलवाड़ा के बीजेपी कार्यालय में जिला स्तरीय मन की बात सुनने का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार मन की बात की, जिसको उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से 8 जगहों पर सार्वजनिक रूप से सुना गया। झुंझुनू एसडीएम सुरेंद्र सिंह यादव का महज 112 दिन बाद ही तबादला हुआ है। कार्मिक विभाग की तरफ से जारी की गई तबादला सूची में सुरेंद्र सिंह यादव को दिगोद कोटा उपखंड अधिकारी बनाया है। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में प्रदेश को बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने का ये गौरव मिला है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र कोटा आ रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वल्लभनगर विधानसभा के भिंडर कस्बे में पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकी गई और जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए। जोधपुर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे और जसोल हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करके हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरदार शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञा जन्म शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
टोंक के 2 दिवसीय दौरे पर आए टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया योग गुरु की भूमिका में दिखाई दिए। सांसद ने लोगों को हेल्थ टिप्स दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री सीआर चौधरी नागौर के मेड़ता दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस राज्य में जनता त्रस्त है। अलवर के थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। कांतिलाल मीणा ने एक भ्रष्ट अफसर को हटाने के लिए धरना शुरू किया है। कोटा में विधायक मदन दिलावर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। पूरे मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब महावीर नगर थाना इलाके में एक छात्रा से बदसलूकी के बाद पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बीकानेर में पंचायत उपचुनावों को लेकर कई जगहों पर मतदान हुआ। सवेरे 7 बजे शुरू हुआ मतदान, शाम 5 बजे तक चला। बता दें कि जिला परिषद के वार्ड 5, पांचों पंचायत समिति के वार्ड 7 सहित 2 स्थानों पर सरपंच और 19 वार्ड पंचों के लिए उपचुनाव हुआ। बीकानेर में पंचायती राज के उपचुनावों को लेकर जिले भर में कई स्थानों पर मतदान हुआ। इस दौरान मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मौके का जायजा लिया। डूंगरपुर में पंचायत उपचुनाव 2019 के तहत 2 पंचायत समिति और 2 सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई। पंचायत उपचुनाव के तहत ऊपरगांव सरपंच पद के लिए चुनाव में इटली देवी ऊपरगांव की सरपंच बनी। लोकसभा चुनाव में मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी 6 जुलाई से ग्रामीण जिलों में सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। टोंक जिला मुख्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 6 जुलाई से शुरू होने वाले बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर रूपरेखा तय की गई। चूरू के रतनगढ़ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। इस दौरान सांसद राहुल कसवा और विधायक अभिनेश महर्षि भी मौजूद रहे। श्री गंगानगर के सादुलशहर विधायक जगदीश जांगड़ कृषि उपज मंडी समिति पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत 2 किसानों को सहायता राशि दी। करौली में बीजेपी के आमेर से विधायक सतीश पूनिया का धौलपुर जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां कार्यकर्ताओं ने साफा माला पहनाकर सतीश पूनिया और पूर्व राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का स्वागत किया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने गृह जिले बाड़मेर में जनसुनवाई की, जहां बालोतरा बैतू बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राज्य मंत्री हरीश चौधरी से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया। पिछली सरकार के 6 महीने के कार्यों की समीक्षा में शहीद परिवार भी फंस गए हैं। वसुंधरा राजे सरकार ने आजादी में शहीद हुए सेनानियों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन बाद में आचार संहिता लग जाने के कारण इसे धरातल पर नहीं लाया जा सका। सरदार शहर में जिला न्यायाधीश श्याम सुंदर लाटा का सेवानिवृत्ति के बाद अभिनंदन किया गया। इस मौके पर शहर की करीब 70 से भी ज्यादा संस्थाओं ने श्याम सुंदर लाटा का अभिनंदन किया। सूरजगढ़ के जीणी गांव को अब बिजली के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया और पूर्व विधायक श्रवण कुमार के अथक प्रयासों से अब गांव में 24 घंटे बिजली रहेगी। सिरोही में राजस्थान स्टेट यूथ हॉस्टल कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान यूनिटों की सभी जिला इकाइयों ने भाग लिया। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में डाक कर्मचारियों को द्विवार्षिक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें डाक सेवा जयपुर के निदेशक एनआर मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश में किसानों को इस बार भी यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग ने यूरिया के पर्याप्त अग्रिम भंडारण का दावा किया है। कोटा के चंबल नदी में सफाई को लेकर सामाजिक संगठनों ने भी बीड़ा उठाया। बचाओ अभियान के बतौर एक बार फिर से चंबल को संबल देने के लिए शहर के लोगों ने श्रमदान करते हुए मां चंबल की साफ सफाई की। जल है तो कल है, इसकी अहमियत समझते हुए माउंट आबू प्रशासन इन दिनों हरकत में आया, जिसके चलते शहर के जलाशयों की सफाई की जा रही है। अजमेर में नगर निगम ने नया बाजार स्थित नाले के ऊपर किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया। जेसीबी मशीन से इन मकानों को तोड़ा गया। चूरू सड़क मार्ग पर पानी निकासी की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पीएचडी और जलदाय विभाग के बीच से गुजरने वाली सड़क मार्ग बारिश से पहले ही गंदे पानी से भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को वहां से उनका निकलना दुश्वार हुआ है। कोटा में हल्की बारिश ने संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। एमबीएस के मुख्य गेट पर बरसाती और सीवरेज का पानी भरने से मौसमी बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ गई। अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर कुलपति अश्विनी कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। कहा, यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं में जल्द ही सुधार किया जाएगा। कोटा के जय हिंद नगर इलाके में 5 फीट लंबे मगरमच्छ के आने से हड़कंप मचा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में मगरमच्छ को पकड़ने में सफल रही। उदयपुर के शौर्यगढ़ रिजॉर्ट में चल रहे फूड शो में सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संजीव कपूर देर शाम फूड शो के समापन के दौरान शो के विनर्स और टॉपर्स को सम्मानित किया। नागौर में कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। राजधानी के संजय बाजार में सरेआम महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना के बाद लोगों ने समझाइश करके दोनों पक्षों को मौके से रवाना किया। निम्स विश्वविद्यालय में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है, जिस पर चंदवाजी थाना पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है।
झालावाड़ में युवती का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। मामले को लेकर ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इलाके के चौमहला, गंगधार और मल्हारगंज कस्बा बंद रखने का आह्वान किया। कोटा में चाकू मारने के मामले में फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के नवविवाहिता अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भिलवाड़ा पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में रात के अंधेरे और तेज बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने रंगपुर ओवरब्रिज के नीचे खड़ी गाड़ी को अपना निशाना बनाया। चोर कार की एक साइड के दोनों टायर खोलकर रफूचक्कर हुए। सुबह लोगों ने जब देखा तो दोनों टायर की जगह ईंट लगी थी, जिसके बाद कार मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। भरतपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की घटना रेलवे कॉलोनी की है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और मामले की जांच में जुटी है। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित बालिका आश्रय गृह से नाबालिग बालिका के फरार होने से हड़कंप मचा। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सवाई माधोपुर में पीएनबी के ब्रांच मैनेजर लापता है, जिसको लेकर लापता ब्रांच मैनेजर के परिजनों का बुरा हाल है। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर बम छुपाने की सूचना से हड़कंप मचा, जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस, दमकल, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। बाद में बताया कि मॉक ड्रिल की कार्रवाई चल रही है। अजमेर में लगातार बढ़ती चैन स्नेचिंग की वारदातों से अब आम लोग भी सजग हुए हैं। लोग बिना पुलिस की मदद लिए बदमाशों को पकड़ रहे हैं। अलवर जिले से दहेज के लिए हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद में पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में झालावाड़ रोड पर बीएसएनएल कार्यालय पर आधार नामांकन केंद्र काउंटर शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक ओम प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर किया। पाली के रानी थाना क्षेत्र में विधायक गोपाल खंडेलवाल की गाड़ी असंतुलित होकर पलटी, जिससे कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हुई। कोटा में खेत में काम करते समय 11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 लोग झुलसे, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। श्री गंगानगर में नर्सिंग छात्रा ने पंजाब में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की, जिसमें अबोहर जीआरपी पुलिस मृतका के घर पहुंची और आत्महत्या को लेकर पूछताछ की। दौसा में आज हुई बारिश आफत बनकर बसी। लालसोट उपखंड के शामपुरा में बारिश और तेज अंधड़ के चलते एक मकान की दीवार गिरी, जिससे 5 बच्चे घायल हुए। धौलपुर में बजरी, बागी, बंदूक और बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजाखेड़ा थाना इलाके के जैतपुर सड़क मार्ग का है, जहां पर बेलगाम बजरी माफियाओं ने सड़क किनारे खड़े युवक को चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। झालावाड़ जिले की कालीसिंध नदी के पास अवैध खनन करते समय 2 युवक की मिट्टी में दबने से मौत हुई। दोनों युवक केलूखेड़ा गांव के रहने वाले थे। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर तेज गति से झालावाड़ की तरफ जा रहे ट्रक ने स्कूटी सवार एक युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हुई।